सोचिए, साल 632 ईस्वी। मदीना की गलियों में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन लोगों के दिलों में एक तूफान चल रहा है। एक सवाल जो हर किसी की जुबान पर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद अब इस नई उम्मत मतलब इस नए समुदाय को कौन संभालेगा, कौन होगा नया रहनुमा। और बस यहीं से इस्लाम के इतिहास के सबसे बड़े बंटवारे की कहानी शुरू हो जाती है। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल की जड़ तक चलते हैं। देखिए, पैगंबर मोहम्मद ने अपने पीछे एक मजहब छोड़ा, एक मजबूत समुदाय भी छोड़ा, लेकिन उनका सियासी वारिस कौन बनेगा, इस पर कोई साफ हुक्म नहीं था। और जानते हैं, बस इसी एक सवाल के जवाब ने आने वाली पूरी सदियों का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये जो झगड़ा था ये नमाज या रोजे जैसे किसी मजहबी मसले पर था, लेकिन हकीकत में जैसा कि इतिहास हमें बताता है, ये सियासत और अकीदत का सवाल था। मतलब लीडर कौन होगा, क्या उसे सब लोग मिलकर चुनेंगे या फिर क्या उसे पैगंबर के अपने घराने से ही होना चाहिए। और बस इसी एक सवाल से दो अलग अलग रास्ते निकल आए। यहीं से मुस्लिम समुदाय दो हिस्सों में बंट गया, सुन्नी और शिया। तो आइए इन दोनों ही नजरियों को ठीक से समझते हैं। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं और दोनों की बुनियाद दो अलग अलग वाक़यों पर है। एक तरफ है सुन्नी, जिनका मानना है कि सकीफा की बैठक में पैगंबर के साथियों ने मिलकर समुदाय की एकता के लिए हजरत अबू बकर को अपना पहला खलीफा चुना। वो ये मानते हैं कि पैगंबर ने किसी का नाम नहीं लिया था। अब दूसरी तरफ है शिया, जिनका यकीन गदीर खुम की घटना पर है। उनके मुताबिक वहीं पर पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से हजरत अली को अपना जानिशीन बना दिया था और इसीलिए लीडरशिप पैगंबर के परिवार में ही रहनी चाहिए थी। तो सकीफा के उस फैसले के बाद इतिहास ने एक नई करवट ली। सुन्नी परंपरा में इस्लाम के जो पहले 4 लीडर हुए उन्हें राशिदुन कहा जाता है। इसका मतलब है सही रास्ते पर चलने वाले, और इनमें शामिल थे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हाँ, चौथे नंबर पर हजरत अली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन शुरुआती मतभेदों के बावजूद हजरत अली ने उम्मत की एकता को सबसे ऊपर रखा। इतिहास की किताबें बताती हैं कि उन्होंने पहले तीनों खलीफाओं का पूरा साथ दिया, उन्हें सलाह भी दी। क्यों? ताकि इस्लाम की जो नई नई रियासत बनी थी वो किसी भी तरह से कमजोर न पड़ जाए। लेकिन वक्त गुजरता गया और ये जो सियासी मतभेद थे ये धीरे धीरे और गहरे होते गए। और फिर लगभग 50 साल बाद करबला के मैदान में वो हुआ जिसने इस सियासी बंटवारे को हमेशा के लिए एक बहुत गहरे जज्बाती और रूहानी अलगाव में बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 632 ईस्वी में पैगंबर के जाने के बाद जो बहस शुरू हुई वो अगले 50 सालों में बढ़ती ही चली गई। एक सिविल वॉर भी हुआ, फिर उमैयद खानदान की हुकूमत आ गई और आखिरकार 680 ईस्वी में वो वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। करबला के तपते रेगिस्तान का मंजर सोचिए। एक तरफ है उमैयद शासक यजीद की हजारों की फौज, उसकी सल्तनत, और दूसरी तरफ है पैगंबर के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके मुट्ठी भर साथी। जब इमाम हुसैन ने जुल्म के आगे सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया तो उनकी शहादत ने इस तारीखी झगड़े को हमेशा के लिए एक जज्बाती पहचान दे दी। सोचिए, हजरत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 70 के आसपास लोग थे। ये कोई जंग नहीं थी, ये तो एक तरफा कत्ले आम था। और इसी छोटी सी तादाद ने इस वाक़े को और भी ज्यादा दर्दनाक और यादगार बना दिया। और करबला के बाद ये मसला सिर्फ सियासत का नहीं रह गया। शिया मुसलमानों के लिए तो ये उनके अकीदे का, उनकी आस्था का एक तरह से केंद्र बन गया, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की सबसे बड़ी मिसाल। वहीं सुन्नी मुसलमान भी इमाम हुसैन को एक बहुत बड़ा शहीद मानते हैं, हक पर डटे रहने वाले के तौर पर उनकी बेहद इज्जत करते हैं। तो इस एक वाक़ये ने दोनों की पहचान को और भी पक्का कर दिया। करबला के बाद दोनों ही समुदायों ने अपनी अपनी अलग परंपराओं और पहचान को और मजबूत किया और ये सिलसिला आज भी कायम है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो बंटवारा है ये आज हमें कैसा दिखाई देता है। अगर आज हम पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी को देखें तो करीब 90% सुन्नी है और लगभग 10% शिया हैं। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि 1400 साल पहले जो एक सियासी सवाल उठा था उसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने किस शक्ल में मौजूद है। इन दोनों की परंपराओं में फर्क का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें आशुरा के दिन देखने को मिलता है, मतलब मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को। सुन्नी मुसलमान इस दिन अक्सर रोजा रखते हैं और ये उस दिन की याद में होता है जब पैगंबर मूसा को फिरौन से निजात मिली थी। वहीं शिया मुसलमानों के लिए ये दिन इमाम हुसैन की शहादत पर गहरे गम और मातम का दिन है, जो उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
لیکن اتنے سارے تاریخی فرق کے باوجود بھی ایک ایسی مضبوط بنیاد ہے جو ان دونوں کو آج بھی ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ اور شاید یہی سب سے اہم بات ہے، سارے تاریخی اور سیاسی متبھیدوں سے اوپر اٹھ کر دیکھیں تو ایک حقیقت آج بھی نہیں بدلی ہے۔ دونوں کا خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، آخری نبی ایک ہیں اور کعبہ بھی ایک ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی استمبھ ہیں ان پر دونوں کا ایمان بالکل ایک جیسا ہے۔ آخر بات تو یہی ہے نا کہ تاریخ ہمیں بانٹنے کے لیے نہیں بلکہ سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آخر میں بس یہی سوال رہ جاتا ہے، اتہاس ہمیں بانٹ سکتا ہے لیکن یہ ہمیں بہت کچھ سکھا بھی سکتا ہے۔ تو یہ جو 1400 سال پرانی کہانی ہے، یہ آج ہماری اس بنٹی ہوئی دنیا کے لیے کیا سبق رکھتی ہے، اس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔